आंखों की रोशनी ना हो और जीवन में उजाला भरना हो तो भीलवाड़ा जिले के गंगापुर निवासी दृष्टिबाधित भरत माली की संघर्ष की कहानी से प्रेरणा ली जा सकती है। भरत माली सरकारी स्कूल में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान देकर देश का भविष्य बनाने में जुटे हुए हैं। भरत माली के संघर्षों से लेकर सफलता के मुकाम तक पहुंचने की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आंखों की रोशनी ना हो और जिंदगी में किस तरह से कामयाबी हासिल करनी हो तो संघर्ष की कहानी लेकर आज विश्व ब्रेल दिवस पर हम यहाँ गंगापुर में आए हैं। जो दृष्टिबाधित कार्मिक हैं गंगापुर के भरत कुमार जी, जो आज पास में आसिंद में सरकारी स्कूल में शिक्षक के पैसे से जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी लिखी है और किस तरह से परेशानी से गुजरे हैं। भरत जी, आप सरकारी नौकरी में आने से पहले किस तरह से क्या क्या परेशानी झेली और क्या प्राइवेट जॉब भी किया आपने? जी देखिए, मेरी जो एजुकेशन है वो पहले मेरे घर से शुरू हुई। मेरे माता पिता ने मुझे खुद पढ़ाया। उसके बाद मैंने 3 वर्ष एक विशेष विद्यालय में पढ़ाई की और 3 वर्ष विशेष विद्यालय में पढ़ाई करने के बाद मैंने वापस वो विशेष विद्यालय छोड़ दिया और उसके बाद में मैंने अपने घर से ही प्राइवेट एजुकेशन प्राप्त की और वर्तमान में मैं एक शिक्षक के तौर पर 4.5 वर्षों से कार्यरत हूँ लेवल 2 इंग्लिश के पोस्ट पर। और इससे पहले मैंने प्राइवेट जॉब भी की है। मैंने विभिन्न एनजीओ के साथ में काम किया है। इसके साथ ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में भी मैंने काम किया है और इसके अलावा शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ मुझे समय समय पर कार्य करने का मौका मिलता रहा। वर्तमान में एक शिक्षक होने के साथ ही मैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT के साथ में काम कर रहा हूं, जिनमें मैंने शिक्षकों की ट्रेनिंग्स के लिए मॉड्यूल निर्माण का काम किया है। इसके साथ ही मैं NCERT के साथ भी काम कर रहा हूं और NCERT से एक सर्टिफाइड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर मैं हूं। जहां तक बात है समस्याओं की, तो दृष्टिबाधित होने की वजह से बहुत सी समस्याएं मेरे सामने आई, चाहे वो मटेरियल की अवेलेबिलिटी की समस्या हो या सामान्य रूप से जो प्रशासन होता है उनका जो सहयोग हो उसकी समस्या हो। सरकार की तरफ से हमारे लिए कई सारी योजनाएं संचालित की जाती हैं जो कि हमें सोशल सिक्योरिटी और उसके साथ ही हमारे पुनर्वास के लिए कार्य करती हैं, लेकिन संवेदनशीलता की कमी के चलते और साथ ही साथ जागरूकता की कमी के चलते जो उदासीनता आती है और समाज का जो नजरिया होता है उसकी वजह से उन योजनाओं का पूर्ण रूप से हमें लाभ नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप कहीं ना कहीं डिसेबल लोगों को जो अपना जीवन यापन है उसमें समस्याएं आती हैं। भरत जी, आज विश्व ब्रेल दिवस है। आपके जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लेकर मतलब क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे सरकार की इन जगाने के बारे में? देखिए, सरकार से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दृष्टिबाधितों के पुनर्वास और दृष्टिबाधितों को समान अवसर मिल सके। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि दृष्टिबाधितों की जो पोस्टिंग है उसके संबंध में एक पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें कि ये निर्धारित किया जाए कि दृष्टिबाधितों को उनके निवास स्थान से कितनी दूरी पर ट्रांसफर या पोस्टिंग दी जा सकती है। अगर दृष्टिबाधित चाहे तो उन्हें वरीयता दी जाए और उनके निवास स्थान के पास उन्हें पोस्टिंग दी जाए। इसके साथ ही मैं समाज से भी ये कहना चाहूंगा कि सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके साथ ही आप अपने दृष्टिकोण को सुधारें। दृष्टिबाधित व्यक्ति आंखों से दिव्यांग होता है, लेकिन उसके पास अन्य सारी चीजें या अन्य सारे शरीर के जो अंग हैं वो सामान्य रूप से कार्य करते हैं और यदि आप सहयोग दें तो ऐसे लोग समाज के साथ जुड़ करके अपना योगदान दे सकते हैं समाज के बेहतर विकास के लिए। हमारे साथ इनके भरत जी के पिताजी जुड़ेंगे। आपके बेटे की जब आपको मालूम पड़ा कि 100% अंधता है तो आपके मन पे क्या गुजरी होगी और इनके जो सफलता की कहानी गढ़ी गई है उनमें आपने किस तरह से कंधा मिलाकर इनका सहयोग किया? जब हमारे को पता चला कि भरत माली 100% दृष्टिबाधित दिव्यांग है, तब हमने ये निश्चय किया कि भरत को कैसे भी करके अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवानी है और अच्छे से अच्छा पढ़ाना है और उसी के अनुरूप हमने उसको पढ़ाया लिखाया और आज भरत एयू बैंक में 3.5 साल काम करने के साथ ही राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग पंचायती राज विभाग के अधीन
सेकंड लेवल इंग्लिश में अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के जो भी 100% दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं उनका उनके निवास स्थान के निकट पद स्थापित करने की कृपा कराएं। हमारे साथ इनके छोटे भाई पंकज जी भी जुड़ेंगे। आपके भाई 100% दृष्टिबाधित कार्मिक के रूप में यहाँ आश्रम में पोस्टेड हैं। क्या प्रेरणा लेते हैं आप बड़े भाई से? बिल्कुल सर, हम हमारे बड़े भाई से बहुत प्रेरणा लेते हैं कि वो दृष्टिबाधित होते हुए भी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। हम मोटिवेट होते हैं कि हमें अगर बिल्कुल पूर्ण रूप से दिखता है तो हम उनके जितना तो कर ही सके, कम से कम उनसे ज़्यादा ना कर सके। और मेरे दोस्तों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक व्यक्ति हैं ये, और मैं अपना को भाग्यशाली समझता हूँ कि ये मेरे बड़े भाई हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, और बाकी तो बहुत अच्छा। हमारे साथ इनकी माताजी जुड़ेंगे कि आखिर में माँ का कलेजा, जो कलेजे का टुकड़ा होता है, वो किस तरह से परेशानी इनके मन पे क्या बीती होगी, और इनको पालन पोषण करके इतना बड़ा करने में माँ के संघर्ष की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। माताजी बताइए, जब भरत की बात आपको मालूम पड़ी तो किस तरह से आपने इसको पाल पोस के बड़ा किया और आज एक शिक्षक बना दिया, देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं? जैसे हमें पता पड़ा कि भाई भरत को अब 100 दिखता नहीं है, 100% दिखने में दिक्कत है, तो हमने इसको पढ़ाना लिखाना, इसके पापा ने इसको बहुत मेहनत की पढ़ाने में। जैसे ये पता पड़ा कि भाई भीलवाड़ा के अंदर भी ब्रेल लिपि स्कूल है, तो वहाँ इसको एडमिशन दिलवाया। वहाँ इसने एजुकेशन करी थी 8वीं तक। उसके बाद इसके पापा ने यहाँ प्राइवेट करवाई थी, गोदी में बिठा के रिकॉर्डिंग करके कि भाई ऐसे पढ़ा के बोल के। तो वैसे ये जैसे कॉलेज किया, इंग्लिश लिटरेचर है इसके, आज वो उस मुकाम पे पहुंच चुका है कि वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, अपने आप में खुद अब निर्भर होया हुआ है, किसी के ऊपर नहीं है। पढ़ने आप गर्व महसूस करते होंगे कि आपका बेटा दृष्टिबाधित होने के बावजूद इतनी सफलता की कहानी करता जा रहा है। आज हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, अपना खुद करता है, खुद अपने जयपुर जाना, जोधपुर जाना, सभी कुछ अपने खुद के लेवल पे खुद करता है। पर गवर्नमेंट को इतना सा रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे बच्चे को होम मिलावे, वहाँ उसको पोस्टिंग दिलावे, और उससे क्या है इसके पेरेंट्स पास में रह सके, बस यही है। अभी जयपुर में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी भरत जी को सम्मानित किया है। सम्मानित किया है, अभी 21 तारीख को ही किया था, अभी 21 दिसंबर को। वहाँ 7-8 दिन रह के आया था ये, और अभी भी जाता है। उनको ट्रेनिंग देना करना सब काम ये खुद करता है, मतलब टीचरों को, और भी किसी में जाता है, एनजीओ वगैरह में, सब में जाता रहता है। और हमें ऐसा लगता नहीं है कि हमारा बच्चा ब्लाइंड है, आज पढ़ लिख के अच्छा कर चुका है, अपना भविष्य के बारे में ये खुद सोचता रहता है मुझे अब क्या करना है, और हो सके तो भगवान IAS RS में बनने की इच्छुक है, वो जो बन जाएगा। आज विश्व ब्रेल दिवस पर इन माताजी की एक ही प्रार्थना है कि बेटा सफलता की कहानी को और आगे पहुंचाए। लेकिन राजस्थान सरकार को भी सोचना होगा कि जो दृष्टिबाधित कार्मिक हैं उनका पोस्टिंग उनके निवास स्थान के पास में करके जो दृष्टिबाधित का अभिशाप झेल रहे हैं उनसे काफी राहत मिले और परिवारजनों के साथ समय बिता सके। दिनेश चौहान, समाचार प्लस, सहाड़ा।